शिक्षा और बुद्धिमान होने के लिए रहस्य। तो आज के विषय में हम लोग सीखेंगे कि सच में बुद्धिमान होना क्या है। तो इसके पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा कि आज का दिन तूने हमें दिखाया है प्रभु, और जीवित और चंगा भला स्वस्थ रखा है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि और लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। ये पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन भाई बहनों को जीवन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, जो इस वचन को सुनते हैं और वीडियो को देखते हैं मेरे प्रभु जी। उन सबको तू आशीषित कर मेरे प्रभु। उनकी घर में जो दुख तकलीफ है, कर्ज आम है पिता, तकलीफ की समस्याएं है, तेरे नाम से दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को जो वीडियो को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, उन सबों को तू आशीषित कर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे कि सच में शिक्षा और ज्ञान बुद्धि होता क्या है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। नीति वचन 3 का 1 से लेकर 4 तक देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यहाँ पर वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। वचन क्या कर रहा है? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। क्या करे वचन? तू अधिक कुशल से रहेगा और कृपा और सच्चाई से तू का रहना अलग न होने पाना, वरन उनको तू अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। क्या करे वचन? पहले करा कि हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगी? तेरी आयु बढ़ेगी, आयु उम्र बढ़ेगा, और तू अति कुशल से रहेगा, और कृपा सच्चाई से अलग न होने पाएगा, वरन उनको तू अपने गले के हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। और एक वचन और देखेंगे कि सच में बुद्धि और शिक्षा के बारे में परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे क्या बातें करे, तो उसको हमें सीखने की ज़रूरत है। तो नीति वचन 2 का 6 से देखेंगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती है। क्या है? बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान की भी बातें उसके मुंह से निकलती है। 7वां वचन देखेंगे। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। क्या करता है? सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। क्या करता है? जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। तो एक वचन और देखेंगे। नीति वचन 3 का 11 से लेके 12 तक देखेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। क्या करे वचन? हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। क्या करता है? जिससे वो प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो परमेश्वर हमसे जब प्रेम करता है तो हमारी ताड़ना भी करता है, हमारी उल्लाहना भी करता है, तो हमें उसे बुरा नहीं मानना है। इस प्रकार से कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, जबकि हम उन्हें एक अच्छा सलाह दे देते हैं, एक अच्छा विचार
या समझ देते हैं तो उन्हें क्या होता है, ऐसे मतलब बुरा लगता है। लेकिन ये बात सीखने की ज़रूरत है कि नहीं, यहाँ पर हमें सीखना है बुद्धि के बारे में वचन बोल रही है। और एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 3:13 से देखेंगे। क्या ही धन है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्या है? क्या ही धन है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारे अंदर बुद्धि की अगर घटी हो तो सच में ये वचन हमारी बुद्धि को खोलेगी, दिमाग को खोलेगी, समझ हमें मिलेगी इस वचन से। तो सच में ज्ञान को, अगर शिक्षा को और ज्ञान को मान करके चलते हैं तो सच में हमारे वो आयु भी बढ़ाती है, और हम कुशल से भी रहते हैं, और सिधाई से, सच्चाई से हम रहते हैं। और परमेश्वर इन आज्ञाओं को मानकर, शिक्षा को मन और हृदय में रख कर चलते हैं तो हम बुद्धिमान भी हो जाते हैं। और एक और वचन हम आप सबके लिए पढ़ेंगे कि सच में बुद्धि को मानने से और भी एक फ़ायदा है। तो इसके बारे में एक और हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3:5 से 8 तक देखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ हष्ट पुष्ट रहेगी। क्या कहते हैं वचन? कि अपनी समझ के सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। काम के विषय में परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। और प्रभु का वचन कहते हैं कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ भी हष्ट पुष्ट रहेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन, अपने वचन से आप सबको कुछ सीखने को दिया है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए, ताकि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन हर दिन लेकर के आती रहूंगी। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।